हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए जो है क्लास 12 में, जैसा कि आप जानते हैं, जो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर 2 का अतिरिक्त अभ्यास का प्रश्न चल रहा है एनसीईआरटी का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है 2.12 यानी कि 2.12 और 2.13 बताया था। दो क्वेश्चन बताया गया था। क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो है दो दो तीन तीन क्वेश्चन बताए जाएंगे हर वीडियो में। और इसको जो है सॉल्व करने के लिए वीडियो को हमने जो है सॉल्व कर दिया है पूरा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को 100% पूरी बात मेरी समझ में आएगी, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में 2.14 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश के दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। चलिए, हमने फिगर बना दिया है। यहाँ पर फिगर को समझने का प्रयास करिए। एक जो है 1.5 माइक्रोकूलम का आवेश वाला एक सूक्ष्म गोला है जो ए पर रखा हुआ है, और दूसरा 2.5 माइक्रोकूलम का गोला बी पर रखा हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब अगर आप जो है इसका मिड पॉइंट अगर ओ मान लेते हैं, मध्य बिंदु, तो आधा आधा दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि ओ ए की दूरी 15 सेंटीमीटर, ओ बी की दूरी 15 सेंटीमीटर। आप 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? 0.15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद से यहां से अब जो शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं कि पहला आवेश क्या है? Q1 है। तो Q1 की वैल्यू 1.5 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लिए तो 1.5 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q2, तो Q2 इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलम, इसको भी कूलम में चेंज कर लिया 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? दोनों के बीच की दूरी r होती है। ठीक है, यानी कि r से डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो r मान लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे इसमें, तो 0.30 मीटर होगा। ठीक है, अब उसके बाद से अब इस आवेश के कारण O पर विभव निकालेंगे, और इस आवेश के कारण 2.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण भी O पर विभव निकाला जाएगा, और दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो O पर परिणामी विभव निकल के आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली यही रेखा है आपकी AB, और इसके मध्य बिंदु पर क्या निकाल देना है? विभव और वैद्युत क्षेत्र क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो चलिए जो है सबसे पहले 1.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण O पर विभव निकाल के देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो अब वही चीज लिखेंगे भी, जो चीज बोला जा रहा है वही चीज लिखेंगे कि 1.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण O पर, बिंदु O पर विभव V1 मान लेते हैं। V1 बराबर, अब देखिए होता है विभव का जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R होता है। ये बता दिया गया आप लोगों को। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। 9 इंटू 10 का पावर 9, तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है, 9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, और Q अपान R, तो Q के जगह पे यहाँ V1 है तो Q1 हो जाएगा, और R1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दूरी आपकी कितनी हो गई? R1, और ये दूरी मान लेते हैं क्या हो गई? R2, क्योंकि दो भागों में क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को आपने क्या मान रखा है? R मान रखा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 के जगह पे 1.5 इंटू 10 का पावर -6 ये रख देंगे, और R के जगह पे क्या रखेंगे? आधी दूरी यहाँ से, तो 0.15 मीटर। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ से डेसिमल को क्या करेंगे? हटाएंगे नीचे से। तो डेसिमल को हटाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। मैथ में बताया गया होगा आप लोगों को। ये हमने सेम यहाँ लिखा है 9 इंटू, अब देखिए 9 इंटू 10 का पावर 3 इसलिए लिखा है कि 10 का पावर 9 और 10 का पावर -6,
तो ये दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 10⁻³ बचेगा, ठीक है, क्योंकि 9 में से 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, तो 3 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 से ऊपर नीचे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो 100 से ऊपर भी और 100 से नीचे भी गुणा करेंगे, तो 100 से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे जो है 100 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 150/15 इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो है 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा 10, 150 डिवाइड हो जाएगा 10 बार में, और 10 का घात 1 होता है और 10 की घात ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 4 हो जाएगा, यानी कि 10⁻4 हो जाएगा, और 9 पहले से ही है, तो 9 × 10⁻4 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद से ये आप जो है 1.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण तो निकाल दिया विभव, अब 2.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण ऊपर निकालिए विभव, सेम ऐसे ही निकालेंगे, तो वही चीज लिखेंगे भी कि 2.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण जो है ओ पर विभव V2 मान लेते हैं, ठीक है, तो वही प्रक्रिया फिर से यही फार्मूला लगेगा 9 × 10⁻9, आवेश Q1 के जगह पे आप Q2 रखेंगे, और Q2 की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻6, तो इसको रख दिया अपान R, तो वही है भाई, दूरी इसके बीच की भी उतनी ही है, तो ये रख दिया। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने ऊपर जो है बताया आप लोगों को कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये V2 = आएगा 15 × 10⁻4, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हमने कैलकुलेट करके पूरा एक एक स्टेप हमने काट रखा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप भी प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ 150 लिखा है तो 15 × 10 लिख सकते हैं, और 10 की घात 1, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 10⁻4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 15 × क्या लिखेंगे 10⁻4, ठीक है, तो ये आपका निकल गया V2 का मान। अब O पर परिणामी विभव क्या होगा भाई, तो दोनों के कारण जो विभव आ रहा है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, परिणामी का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो दोनों आवेश यही चीज लिख भी देंगे, दोनों आवेशों के कारण O पर विभव कितना हो जाएगा, V = V1 + V2 हो जाएगा, तो V1 का मान आपका 9 × 10⁻4 है, देख लीजिए ये वाला वैल्यू आपकी, और प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है आपका 15 × 10⁻4, ठीक है। अब देखिए 10⁻4 यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो 9 और 15 जुड़ेगा, तो 15 और 9 कितना होता है 24, ठीक है, और गुणा 10⁻4 क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका निकल के आ गया विभव, कहाँ पर, मध्य बिंदु पर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र भी बता दीजिए भाई O पर क्या होगा, ठीक है, तो विभव तो आपने निकाल दिया, वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे निकालेंगे, इस आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र, फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस पर निकालेंगे, ठीक है, ये दिमाग में आप बनाएंगे, सटीक बैठाएंगे आपने। तो अब चलिए 1.5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण O पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र निकाल के देखते हैं, क्योंकि 1.5 माइक्रोकूलम के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और 2.5 माइक्रोकूलम के कारण भी O पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और फिर दोनों का परिणामी ले लेंगे, ठीक है, तो O पर वैद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। चलिए ये चीज लिखेंगे भी, 1.5 माइक्रोकूलम के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर, अब देखिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, आप याद करिए, बता दिया गया है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 और Q/r² होता है, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाता है R का, जबकि विभव में केवल क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो अब यही फार्मूला यहाँ पे लग गया है, 1/4πε0 की जगह पे 9 × 10⁻9 रख दिया, और ये वास्तव में अगर पहले के कारण निकालेंगे तो Q1 है ये, तो Q1 क्या हो जाएगा R1, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने R1 मान रखा है, तो अब इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और Q1 की वैल्यू कितना है 1.5 × 10⁻6, तो ये रख दिया अपान R1 का स्क्वायर, का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर, यानी कि 0.15 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल आसान है, 9 और ये एक साथ सॉल्व होगा, 10⁻9 और 10⁻−6, जब एक साथ सॉल्व करेंगे तो 10 क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 9 × 10 क्या बचेगा 3, ठीक है, और इंटू 1.5 अपान, ये देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर आप जो है 0.15 का करेंगे तो डेसिमल 4 स्थान पे लगेगा, 1 2 3 4 स्थान पे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, आप डेसिमल को नीचे से हटाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10,000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, ये तो सेम लिखा गया है देख लीजिए, और यहाँ 15 और इंटू 3 जीरो और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 225। इसको आप कैलकुलेट करके काटेंगे अगर, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका, 5 से इसको काट दिए, 15 से इसको 1000 टाइम्स काट दीजिए, और 15 से इसको 15 बार में काट दीजिए, ठीक है, और फिर ये 15 से ये 9
को जो है 3 से काटिए और 15 को 3 से काटिए, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3/5 इंटू, देखिए ये 10 का पावर 3 है, 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 है, तो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 मिलकर कितना हो गया 10 टू द पावर 6 हो गया। तो ये हो गया आपका, देखिए 3/5 इंटू 10 का पावर 6 आ गया, ठीक है, 3/5 इंटू 10 का पावर 6 आ गया। अब वास्तव में इसको जो है डेसिमल में आप चेंज कर दीजिए, तो डेसिमल में जब ही चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका 0.6 इंटू 10 का पावर 6 आएगा, ठीक है। अब ये जो है डेसिमल को यहाँ से हटा दीजिए, तो लिखा जा सकता है 6 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। E1 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार E2 की भी वैल्यू निकाल लीजिए। E2 का मतलब कि 2.5 माइक्रो कूलम के कारण ऊपर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है E2 इज इक्वल टू, आप यहाँ एक लाइन लिख भी सकते हैं ऐसे ही कि 2.5 माइक्रो कूलम आवेश के कारण ऊपर वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये लिखा गया है तो यहाँ पर आप 2.5 माइक्रो कूलम सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। और ये E2 लिख देंगे, तो E2 इज इक्वल टू सेम वही प्रोसेस है, यही फार्मूला है। तो ये 9 इंटू 10 का पावर 9 सेम होगा, बस किसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो यहाँ पे Q2 हो जाएगा और Q2 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 का पावर -6 होगा, तो यहाँ रख देंगे। और टोटल को अगर कैलकुलेट ऐसे ही जैसे हमने बताया वैसे ही इसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका आएगा 1 इंटू 10 का पावर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कट जाएगा। सब कटने का मतलब कि एक तो जरूर होगा ना, और 10 टू द पावर 6, ठीक है। देखिए 10 टू द पावर 3 और यहाँ 1000 आया तो 10 टू द पावर 3 है, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा तो 1 इंटू 10 का पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 10 का पावर 5। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 इंटू 10 का पावर 5 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी 10 का पावर 5 लाएंगे, क्योंकि इन दोनों का परिणामी हमको निकालना है। तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए ये करना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ से हमने लिख दिया 10 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ये देखिए, अब यहाँ देखिए E2 जो है 10 इंटू 10 का पावर 5 आया और E1 कितना है 6 इंटू 10 का पावर 5 आया, तो कौन बड़ा है, E2 बड़ा है E1 से। तो लिखेंगे सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। तो ऊपर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा, ठीक है। अब जो है E2 माइनस E1, देखिए एक की दिशा इधर होगी तो एक की दिशा क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। E1 इस दिशा में होगा तो E2 क्या होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए E2 माइनस क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब जो है E1 E2 की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, और माइनस E1 की वैल्यू, तो देखिए 10 का पावर 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 6 निकल गया, 4 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और जो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, Q1 की तरफ, यानी कि A की तरफ होगी, O से A की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए O से A के अनुदिश क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान होगा, ठीक है। अब आइए इसका B देख लेते हैं। बी में कह रहा है मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल के मध्य बिंदु से 10 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करिए। तो हमने फिगर बना रखा है, पूरा सोल्यूशन हमने कर रखा है, ठीक है, ताकि कम समय में किया जा सके। अब आइए वही है कि 1.5 माइक्रो कूलम का आवेश ए पर रखा हुआ है और 2.5 माइक्रो कूलम का आवेश बी पर रखा हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आधा जब करेंगे आप, ठीक है, तो मतलब 15 सेंटीमीटर होगा, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 मीटर होगा, ठीक है। ये मीटर में आपकी वैल्यू लिखी गई है। अब जो है कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु से अभिलंब तल पर, यानी कि इसका अभिलंब तल ये बनेगा, ठीक है, अभिलंब तल आपका ये बनेगा, ठीक है। तो अभिलंब तल पर इसके मध्य बिंदु O से मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है और विभव क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके पहले याद करिए कि बताया जा चुका है आप लोगों को, वैद्युत द्विध्रुव में हमने बताया था कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों बताया गया था, ठीक है। तो ये निरक्षीय स्थिति बन रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ती है हमको, जो है इसके कारण पहले तो ये समझिए कि क्या करना होगा हमें। तो ये 1.5 माइक्रो कूलम आवेश के कारण P पर विभव निकालना होगा, फिर 2.5 माइक्रो कूलम आवेश के कारण P पर विभव निकालना होगा, और फिर दोनों का क्या करना होगा, परिणामी निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपका विभव निकल के आएगा। अब उसके बाद से आपको वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है, तो सेम काम यही करना है वैद्युत क्षेत्र के लिए भी कि 1.5 माइक्रो कूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, 2.5 माइक्रो कूलम के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और दोनों का क्या करना है, परिणामी ले लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात ये आती है कि जरा ये जो देखा जाए, ये भी जो है क्या है,
ये धनावेश है और ये भी क्या है, धनावेश है। तो धनावेश से दूर की दिशा में क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी P पर, उसकी दिशा ये होगी। तो हमने E1 मान रखा है इसको। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा P पर होगी तो इससे दूर की तरफ होगी, तो इससे दूर की तरफ ये बन रहा है, यानी कि P से दूर की तरफ ये E2 हो गया मान लिया। अब इन दोनों का परिणामी कहीं इसको जो है ये बताया गया था कि चतुर्भुज पूरा करने पे क्या होता है, मिलता है, ठीक है, ये याद करिए। तो अब इसका परिणामी कहीं यहाँ मिलेगा, यानी कि इसको अगर चतुर्भुज पूरा कर दिया जाए, ठीक है ना, यानी कि ये देखिए यहाँ से, तो ये जहां पर विकर्ण मिलेगा वही उसका क्या होगा, परिणामी होगा, ठीक है। तो परिणामी इस दिशा में मिलेगा, जिसको हमने E' मान रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है, यहाँ क्या करना है आपको, ये पूरा मान लिया थीटा है, तो ये भी पूरा थीटा होगा, तो ये आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा θ/2 होगा, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका पूरा हो गया फिगर। अब आइए जो है यही काम जो है यहाँ पे किया गया है, OA बराबर OB बराबर 15 सेंटीमीटर, ये सब लिखा गया है, आप भी लिख सकते हैं। OP बराबर क्या दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया गया 100 से भाग दे करके। अभी एक समकोण त्रिभुज ये वाला ले लीजिए आप, APO समकोण त्रिभुज लेंगे तो AP की वैल्यू हम लोग को चाहिए, क्यों, क्योंकि विभव भी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए और वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, जो हम लोग को पता नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब चलिए समकोण त्रिभुज जब लेंगे तो ये कर्ण बन रहा है आपका, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है तो इसके ठीक सामने कर्ण बन रहा है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो ये वही चीज किया गया, AP का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट की गई है, AO का स्क्वायर, AO की वैल्यू कितनी है 0.15, ठीक है। OP की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए 0.10, तो इसकी वैल्यू रख दी गई। स्क्वायर दोनों का करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो है 0.0325 आएगा। इसका अगर जो है आप रूट वैल्यू लेते हैं तो लगभग जो है ये 0.18 आता है, ठीक है। 0.18 कितने की वैल्यू आती है मैं जरा बता दूं आप लोगों को, 0.324 की होती है और ये लगभग इसी के बराबर है, 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब कि लगभग कितना हो जाएगा 0.18 लगभग आएगा, ठीक है। इसी प्रकार BP भी भाई बराबर दूरी पर है दोनों से, ठीक है। तो BP यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 0.18, तो यानी कि अब ये आपका 0.18 मीटर हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.18 मीटर, ये भी होगा, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो अब जो है अब निकालिए यानी 1.5 माइक्रोकूलम के कारण P पर विभव, तो V1 मान लेते हैं। तो फार्मूला वही है आपका 1/4πε0 Q/r, तो Q1/r हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/4πε0 के जगह पर 9 × 10⁹ रख देंगे, ठीक है, इनटू Q1 के जगह पे ये वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है। और ये वास्तव में 1.5 माइक्रोकूलम है, कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपॉन r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब जो है इसको यही रहने दीजिए, अभी इतना ही, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की। अब देखिए 2.5 के कारण जो है यहाँ पर विभव निकालेंगे तो V2 मान लिया, ठीक है। अब वही फार्मूला फिर से 9 × 10⁻⁹ लिखेंगे और यहाँ पर Q2 लिखेंगे, तो Q2 की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁶ अपान क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब जो है अब परिणामी कैसे निकलेगा, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो P पर परिणामी अब लिखेंगे, बिल्कुल आसान है, लिखते जाइए ऐसे ही। P पर परिणामी जो विभव होगा तो इन दोनों के कारण जो विभव आया दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आएगा V = V1 प्लस क्या आएगा V2, ठीक है। तो V = V1 की वैल्यू आपने रख दिया यहाँ से, ये वैल्यू रख दिया, और V2 की वैल्यू आपने ये रख दिया, V2 की वैल्यू, ठीक है। अब दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए हमने कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान कर दिया है। यहाँ 9 × ये देखिए 10⁻⁹ है और 10⁻⁻⁶ है, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये 9 में से 6 घट जाएगा तो क्या होगा 3 होगा, 10⁻3। इसमें भी वही कहानी होगी, 10⁻9 है, 10⁻⁻6 है, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे एक साथ तो घात क्या हो जाएगा, घट जाता है, ठीक है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो ये 9 में से 6 निकल गया 3। तो अब देखिए 10⁻3 इसमें भी आ रहा है, 10⁻3 इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन हो गया, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, उसको भी बाहर निकाल लीजिए, अपॉन 0.18 इसमें भी है 0.18 इसमें भी है, तो इसको भी क्या करिए, निकाल लीजिए। तो कुल मिला के इतना क्या हो गया, कॉमन हो गया आपका। अब बच क्या गया, इसमें 1.5 बच गया सिर्फ, और इस पूरे में क्या बच गया, 2.5 बच गया। कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा,
ठीक है। अब इसमें पूरे में 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये 4 9 36 हो गया बटा 0.18 आ गया, इंटू 10 का पावर क्या 3। अब इसको टोटल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे जो है ये डेसिमल हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3600 बटा 18 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 200। तो अब 200 को हम 2 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 200 को 2 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 का पावर ये 3 है तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3 मिलकर 10 का पावर 5 हो गया, तो 2 इंटू 10 का पावर 5 वोल्ट क्या आ गया, विभव आ गया, परिणामी विभव आ गया कहां पर, पी पर। अब क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र निकालना है इसी तरह से। तो अब जो है ऐसे ही 1.5 माइक्रो कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र पी पर निकालिए और 2.5 के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालिए पी पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यही चीज करना है आपको, लिखा भी गया है यही चीज, जो 1.5 माइक्रो कूलम के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 अपान आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आप वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 इंटू 10 का पावर 9 और Q1 की जगह पे आप लिखेंगे 1.4 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर देंगे 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके अपान आर, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.18, तो लिख दिए 0.18 का होल स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप, कैलकुलेशन मैं ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को, ऐसे ही करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये आपकी निकल के कि 0.42 इंटू 10 का पावर -6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब उसके बाद से ये जो है -6 नहीं आएगा, सॉरी 6 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद से आप जो है इसी प्रकार जो है 2.5 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र E2 मान लिया तो सेम वही फार्मूला लगेगा 9 इंटू 10 का पावर 9 और Q2 यानी कि 2.5 इंटू 10 का पावर -6 अपान दूरी तो वही है यहाँ से यहाँ तक की, तो वही रख देंगे, ठीक है। E2 निकल गया, E2 को अगर कैलकुलेट करेंगे इसको टोटल को तो ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये देख लीजिए 0.69 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम आएगा। अब उसके बाद से P पर परिणामी आपको निकालना है, तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो आप याद करिए 11th में पढ़ा होगा, जो है बताया गया था कि दो अगर वेक्टर्स को अगर जोड़ना हो चतुर्भुज विधि से तो कैसे जोड़ते थे भाई, एक इस दिशा में है और दूसरा इस दिशा में है, तो इसका परिणामी कहाँ मिलता था, इसको चतुर्भुज पूरा करने पे मिलता था। और उसका परिणामी कितना आता था, याद करिए R इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर इस दिशा में हो और एक वेक्टर इस दिशा में हो, तो दोनों को अगर ऐड करना हो, ये A हो और ये B हो, तो इसका जो परिणामी मिलता था वो इसके विकर्ण पे मिलता था। यानी कि आप इसको क्या करिए, आप इसको जो है चतुर्भुज पूरा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे परिणामी मिलता था, ठीक है। और ये परिणामी R होता कितना था, R इज इक्वल टू, याद करिए अंडर रूट, फार्मूला आता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आता था, ठीक है। तो बस सेम यही कहानी यहाँ पे भी है, E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है, और दोनों को चतुर्भुज विधि से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये रिजल्टेंट इसका E डैश इस दिशा में कहीं मिलेगा, तो E डैश इज इक्वल टू आएगा, देखिए अंडर रूट हम और इसी फार्मूले को यूज करेंगे, तो E डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, E डैश इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 का शीट आएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाइए भाई, E1 की वैल्यू आप आई गई है, E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2E1 E2 की वैल्यू पुट हो गया cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है आपके लिए चुनौती है कि हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालें तब, ठीक है। तो अब जो है फिर मैं फिगर में ले चल रहा हूँ आप लोगों को, APO जो त्रिभुज है उसको देखिए जरा, APO ये त्रिभुज आपका, तो ये कितना बन रहा है, आधा θ/2 बन रहा है, ठीक है। तो θ/2 के हिसाब से अगर हम लोगों को क्या निकालना है भाई, cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा तो लिखेंगे नहीं, cos θ/2 लिखेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज ले रहा है तो इसका ये कोण कितने का, θ/2 का है। तो चलिए वही चीज लेके चलते हैं, cos θ/2 इज इक्वल टू, अब cos थीटा बराबर याद करिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर ये बन रहा है आपका OP और कर्ण आपका बन रहा है AP, ठीक है। तो OP अपान क्या, AP, तो वही लिखा गया देख लीजिए, OP अपान AP, ठीक है। OP का मान आपका, OP का मान 0.10 है, तो लिख दिया, AP का मान कितना है, तो 0.18 है, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद से अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो मैथ आप लोगों को आता है, ठीक है। मैथ में बताया गया होगा कि थीटा की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं cos इनवर्स ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए θ/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10/18 होगा,
ठीक है। और 10/18 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 से काट के, तो 2 5 10, 2 9 18, तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। और θ/2 cos इनवर्स 5/9 की जो वैल्यू आप देखेंगे टेबल से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से, तो ये आता है ये 56.25 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 112.50 डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब जो है थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे भाई, थीटा की जगह पे देख लीजिए 112.5 लिखा गया है। बाकी वही चीज कैलकुलेशन करेंगे आप, यहाँ से 10 का पावर 6 स्क्वायर है, 10 का पावर 6 का इसमें भी स्क्वायर है, और 10 का पावर 6 इसमें 2 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है। देख लीजिए 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कुल मिला के बाहर निकल जाएगा 10 का पावर 6। अब आपके लिए आसान हो गया। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है आपके लिए एक cos 112.5 डिग्री की वैल्यू देखनी है, तो जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जाएंगे, वहां से जो है लॉग वाली जो टेबल होती है वहां से देखेंगे आप, तो इसकी वैल्यू होती है -0.38। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos 112.5 की जगह पे लिखेंगे -0.38। अब टोटल को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आती है, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम के बराबर आती है। और यही क्या हो गई, इस बिंदु P पर परिणामी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को जो है